दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्रेकिंग अपडेट है उन भाई बहनों के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं बने थे और 12,091 के लिस्ट में उनका नाम है। सिंगल बेंच हाई कोर्ट प्रयागराज में भी वो याची नहीं बने थे और 12,091 के लिस्ट में उनका नाम है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12,091 के मैटर पर 12 जनवरी 2024 को 36 नंबर कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत माननीय जज एस शमशेरी द्वारा ऑर्डर दिया गया और सरकार को काउंसलिंग कराने का आदेश दिया गया। 12,091 का मामला सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद निस्तारण करने का आदेश दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक उस पर कोई कंप्लायंस नहीं किया। तो फिर एक बार 12,091 की जो अगुआ टीम है उनके द्वारा कंटेम्प्ट की तैयारी की गई। जल्दबाजी में विनय पांडे द्वारा कंटेम्प्ट डाल दिया गया और उसके बाद में फिर क्या था कि सभी टीमों ने अपने अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप मैसेज से धन उगाही और डिटेल भेजने का मैसेज डाल दिया और उसके बाद में उन्होंने यह भी डाला कि जो कि 12,091 में नामित है उनका नाम है, लेकिन वो सिंगल बेंच के याचिका में नहीं थे, वो अभी कंटेम्प्ट में शामिल हो सकते हैं और अपनी सहयोग राशि और डिटेल भेज दें। तो मित्रों, हम बता दें कि 12,091 जो कि 12 वर्षों से लंबित विवाद है, उसके समाप्त होने की जो उम्मीद बढ़ी थी, उस सरकार ने काउंसलिंग ना करा करके उस पर पानी तो फेर ही दिया है। साथ ही साथ उन भाई बहन जिनके नाम 12,091 में शामिल हैं लेकिन वो सिंगल बेंच में याची नहीं थे, जिस पर ऑर्डर आया है, तो प्रश्न उठता है क्या वो कंटेम्प्ट बेंच में अपना कंटेम्प्ट शामिल कराएं या डालें। दूसरी बात है, अगर सरकार डीबी में चली जाएगी तो क्या उनका क्या रहेगा, हक या ग्रीवांस। और दूसरी बात हम आपको यह बता दें कि जो 12,091 के साथी हैं और सिंगल बेंच की याचिका में शामिल नहीं थे, उनके लिए क्या आ सकता है ऑर्डर। तो मित्रों, सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा कमेंट लिखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि जिन भाई बहनों का नाम 12,091 के लिस्ट में है और वो कंटेम्प्ट दाखिल करने के लिए बिल्कुल उतारू हैं और वो चाहते हैं कि हमारा भी नाम कंटेम्प्ट वाले लिस्ट में शामिल हो जाए, जबकि हम सिंगल बेंच में नहीं थे, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सिंगल बेंच में कंटेम्प्ट दाखिल करें या ना दाखिल करें, सिंगल बेंच के कंटेम्प्ट से जो भी ऑर्डर आएगा वो आपके पक्ष में आएगा और जो सबका होगा वही ऑर्डर आप पर लागू हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बेंच द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है वो सीधा सीधा सभी लोगों के लिए दिया गया है। सभी जो है जितने भी लिस्ट में शामिल हैं उस पर ऑर्डर आया है और पूरे लिस्ट पर ऑर्डर आया है, इसलिए आपके कंटेम्प्ट करने और ना करने से कोई महत्वपूर्ण फर्क नहीं पड़ता। 12,091 के जो लोग हैं जो सिंगल बेंच में याची थे, अगर वो भी कंटेम्प्ट में नहीं जाते हैं तब भी जो ऑर्डर आएगा पूरे लिस्ट पर आएगा, क्योंकि उस लिस्ट को फिल्टर करके कोई भी कंप्लायंस कंटेम्प्ट बेंच द्वारा नहीं कराया जा सकता। ये जो मुझे कानूनी जानकारी है मैं बता रहा हूँ। रही बात आपके जो है अपने निश्चिंत होने की, अपनी संतुष्टि की, तो अगर आपके पास पैसा हो तो आप कंटेम्प्ट डाल भी सकते हैं, आपका नाम शामिल हो जाएगा, लेकिन फ़र्क उतना ही रहेगा, ऑर्डर आएगा तो उसमें वही लाभ आपको मिलेगा, चाहे आप कंटेम्प्ट दाखिल करें या ना दाखिल करें। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो कंटेम्प्ट में चले जाएं, नाम आप अपना शामिल करा लीजिए, और अगर नहीं पैसा है तो कतई नहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधी सी बात मैं बता दे रहा हूँ। और दूसरी बात मैं यह भी बता दे रहा हूँ कि डीबी में आपका क्या होगा। मेन मकसद डीबी का है। तो डीबी की बात अगर हम कर लें तो बता दें आपको कि डीबी में अभी 69,000 के मामले में जो ऑर्डर आया था उसमें सिंगल बेंच में जो याची थे डीबी ने उन्हीं को परसू कर दिया। जो सिंगल बेंच में याची थे उनको डीबी में
मतलब वो परसू कर दिया और डीबी ने उनको याची लाभ दे दिया। और जो बचे थे वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, लेकिन उनको याची लाभ नहीं मिला। वो कंटेम्प्ट में भी गए लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो अगर डीबी में डीबी फिल्टर करेगी, डीबी केवल याची लाभ पर जाएगी और गवर्नमेंट उस पर दबाव देगी, तो 12,091 के वो भाई बहन जो सिंगल बेंच में याची नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं थे, उनको कतई लाभ नहीं मिल सकता, मेरा यह भी मानना है। लेकिन अगर सिंगल बेंच से मामला निपट जाता है, डीबी में कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती है पूरे लिस्ट के लिए, तो निस्संदेह आप सभी लाभ पाएंगे, कोई नहीं बचेगा। लेकिन अब कहने के लिए अगर कहा जाए कि आप कंटेम्प्ट दाखिल कर देंगे तो आपकी सीट पक्की हो जाएगी, तो ये बहुत गलत धारणा है। पैसा कमाने के लिए कोई टीम चाहे जैसा भी किसी को ब्लैकमेल करे, वो अलग बात है। तो मित्रों, मेरा कहना है कि कंटेम्प्ट में जितने भी लोग 12,091 में याची नहीं थे और 12,091 की सीट में शामिल थे, उस मतलब लिस्ट में शामिल थे, तो निस्संदेह वो बेफिक्र रहें, जो कंटेम्प्ट में आर्डर आएगा सबके लिए आएगा। डीबी में जाएगा तो मामला थोड़ा सा उलट हो सकता है। डीबी या तो 90 से 99% आशा है कि पूरे लिस्ट पर डीबी भी अपनी फाइनल मुहर लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, वहाँ भी यही फाइनल मुहर लगेगी। लेकिन यदि फिल्टराइजेशन याची लाभ तक जाता है, सरकार याची लाभ पर रिजिट होती है, तब तो भैया डीबी में या सुप्रीम कोर्ट में जो लोग याची सिंगल बेंच में सुप्रीम कोर्ट में नहीं थे, उनको लाभ नहीं मिल पाएगा। यही विधिक राय मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ उन भाई बहनों के लिए जो कि 12,091 के लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन सिंगल बेंच में याची नहीं बने थे। कुछ लोग बुद्धिमानी दिखा करके और उसमें याची नहीं बने, उनकी यह गलत धारणा थी। इसको 69,000 के आर्डर में कोर्ट ने सिद्ध किया है। हम उस बिहाफ पर बात कर रहे हैं, अपने मन से हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अगर आपके पास पैसा है तो कंटेम्प्ट में याची बन जाइए, लेकिन अगर याची बनेंगे और नहीं बनेंगे, बात दोनों बराबर ही है। साथ ही साथ आपको संतुष्टि मिल सकती है। रही बात डीबी की, तो डीबी और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, तो वहाँ अगर याची लाभ पर मामला आता है तो याची तो उन्हीं को माना जाएगा जो सिंगल बेंच में थे। कंटेम्प्ट में याची बनकर आप याची लाभ नहीं ले सकते और डीबी में भी याची बनकर आप याची लाभ नहीं ले सकते, मेरा अपना मानना है। क्योंकि हमेशा लाभ जड़ को मिलता है और जड़ वही हैं जो कि सिंगल बेंच में याची थे और सुप्रीम कोर्ट के परमादेश के बाद उनके गिरबांश का निर्धारण किया गया। हालांकि लिस्ट पर पूरे आर्डर हुआ है, इसलिए फिल्टराइजेशन तो केवल डीबी और सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है, इसके अतिरिक्त कुछ कोई नहीं कर सकता है। और मैं यह भी बता दूं, कहने के लिए तो मैं कह रहा हूं, लेकिन 99% आप मान कर चलिए कि पूरे लिस्ट का आर्डर हर कोर्ट में होगा। मित्रों, ये जान लीजिए। धन्यवाद।